देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ छोटी डेफिनेशन है, जिसमें पहला हमने लिखा है यूनिमॉडुलर। तो आगे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखा है, अंडरस्टूड है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ही है। यूनिमॉडुलर सच कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुज मॉडुलस आर यूनिटी आर कॉल्ड आर यूनिटी दैट इज 1। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे? यूनिमॉडुलर, यानी मीन जिसका मॉडुलस क्या हो जाए 1, यानी मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या 1, यानी जिसका मॉडुलस किसके बराबर हो जाए 1 के बराबर। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालिए और उसका मॉडुलस जो है 1 हो जाए तो क्या कहलाएगा? यूनी मॉडुलर। अगर दिया है इसका मतलब उसका मॉडुलस 1 दिया है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी में, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में, तो उसी को चूँकि हम लोगों ने मॉडुलस और आर्गूमेंट तब नहीं पढ़ा था, मॉडुलस और कॉन्जुगेट नहीं पढ़ा था, इसलिए इसको रिपीट कर दे रहे हैं। वो किसी और के बराबर नहीं कर। जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/z। जेड बार से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर जेड बार आ गया, नीचे क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आप पढ़े ही है। तो अब कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में उसका कॉन्जुगेट लिखना है और डिनोमिनेटर में क्या करना है? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और क्योंकि जो आंसर लिखा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको हमेशा a + ib के फॉर्म में लिखा जाता है, जिससे रियल पार्ट भी नजर आए और क्या नजर आए? इमेजिनरी पार्ट। ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे। देखिए जो हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और इसी मॉडुलस की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ को निकालने जा रहे हैं। और मॉडुलस में हमने आपको बताया भी था कि प्रॉपर्टी में देखिए ग्रेटेस्ट वैल्यू भी नज़र आ रही और क्या नज़र आ रही? लीस्ट वैल्यू भी नज़र आ रही। और उसके अलावा अभी यूनी मॉडुलर पढ़ाया है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर है? यूनी मॉडुलर के। इसका भी हमें एप्लीकेशन कराना था, वो देखिए। अब यहाँ पर क्या है? इफ मॉडुलस ऑफ z - 2 + i इज लेस देन r = 2। ये हम आपको बता ही चुके हैं, ये कुछ और नहीं है, किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। और अगर अभी आप इसको देखेंगे तो इसका जो सेंटर होगा वो कोई और नहीं होगा, 2 - i होगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बोल रहे हैं। हाँ, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, -1। और रेडियस कितनी है? 2। तो अब आगे हम इसको ज्योमेट्रिकली भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे और वैसे भी बताएंगे। अब आइए, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो पहले हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी को ही यूज करने जा रहे हैं। आइए देखिए, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इनइक्वालिटी से रिलेट कर दिया जाए तो ध्यान रखिएगा वो कोई और नहीं होगा, हमेशा सर्कल ही होगा। और सर्कल में आप किसी पॉइंट से उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। अब आ जाइए, तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटेस्ट और लीस्ट दोनों वैल्यूज निकालिए साथ साथ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी को यूज करिएगा। z1 भले प्लस माइनस चाहे जो हो, z2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या? मॉडुलस ऑफ z1 और माइनस मॉडुलस ऑफ z2 और पूरा होल मॉडुलस। क्यों करिएगा इसको समझ लीजिए। जो वैल्यू जिसकी निकालनी होगी ग्रेटेस्ट या लीस्ट, उसको यहां पर लेके आइएगा, इन दोनों में से किसी एक जगह पर जहां पर आसानी से आ जाए। ये आपको दिमाग में रखना है। और उसके बाद क्या होगा? यहां पर होल मॉडुलस लगा है, बोलिए भाई, होल मॉडुलस लगा है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो ये वैल्यू आएगी उन्हीं के निगेटिव और पॉजिटिव के बीच होगी। ये रिजल्ट हमने आपको पढ़ाया है, मॉडुलस x इज लेस देन r इक्वल टू 8। ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है ये। तो अब बताइए, अगर हम x, मान लीजिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हुई? -a से लेकर के किसके बीच हुई? बोलिए, a के बीच। ये इनइक्वालिटी में हमने आपको पढ़ाया, ये वही काम यहां पे करना है। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हुई? -a और मैक्सिमम क्या हुई? तो अगर कभी भी दोनों साथ साथ निकालना हो तो ध्यान रखिएगा, दोनों साथ साथ, तब आप इसी को यूज करेंगे। चलिए शुरू करें। बताइए क्या लिखा है? z
-2 प्लस आई इज लेस देन आर इक्वल टू क्या, किसकी निकालनी है बोलिए, मॉडुलस जेड की। तो अब ये जो आप देख रहे हैं इन्हीं में से किसी एक को मॉडुलस जेड बना लीजिए तो आसानी से। अब देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दे रहे हैं और चूंकि इसी को यहां ये लिखना चाह रहे हैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रिलेट करना चाह रहे हैं बोलिए। तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ जेड आसानी से जो आ जाए, तो अब हम आसानी से क्या करने जा रहे हैं, देखिए प्लस माइनस है ना, आप क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर माइनस कॉमन करके, जो हमारा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो क्योंकि है सर्कल की इक्वेशन। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा, अभी हमने आपको सर्कल थोड़ा सा ब्रीफ क्यों किया है कि जो इसका सेंटर बन रहा है, जो इसका सेंटर बन रहा है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर प्लस के साथ माइनस के साथ ही बनेगा तो माइनस साथ कर लीजिएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो अगर नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहां पर जब वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। निगेटिव वाली मिनिमम जो है मैक्सिमम बन जाएगी और मैक्सिमम क्या बन जाएगी, मिनिमम। तो उसमें भी आप सोचेंगे हम एरर करके आए, कहाँ एरर की वो आप पकड़ नहीं पाएंगे, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा बोलिए, इज इक्वल टू, पहले इसको इसी को लेकर के ये हमने लिया, अब इसको दो कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख ही लिया है, तो जब ये लिख लिया तो अब लाना क्या चाह रहे हैं बोलिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। जब ये लिखेंगे तो क्या लिखने जा रहे हैं, होल मॉडुलस, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर कौन हो गया, जेड, जो जेड हो गया। फिर बोलिए माइनस लाना ही लाना है, ये देखिए प्लस के लिए भी माइनस है और किसके लिए है, माइनस के लिए भी है। तो अगला क्या लिखने जा रहे हैं, 2 माइनस आई का मॉडुलस, ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट? अब यहां से देख लीजिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस साथ है यही तो है ना, ये क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 2, और ये भी इसी के बराबर है, तो ये भी किसके क्या हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 2। तो यहां पर 2 लिख दें और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिखेंगे। तो अब बताइए जैसे लिखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान रखिएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसी से तो लेस आर इक्वल है, और ये चीज किससे लेस आर इक्वल है, 2 से। तो ये होल चीज क्या होगी, देखिए लेस के साथ आ गई, जब इसकी अब ये लिखने जा रहे हैं और क्या आगे, लेस देन आर इक्वल टू 2। इसमें कोई डाउट हो बताइए, आगे बढ़े। अब यहां से क्या होगा, अब इस देखिए बताइए, ये मॉडुलस जेड माइनस ये क्या हो गया बोलिए, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो बोलिए क्या आ गया 5। इसमें कोई डाउट? अब यही इनइक्वालिटी बन गई है, ये लेस देन इक्वल टू आ गई। जब ग्रेटेस्ट और लीस्ट दोनों निकालना हो तो हमेशा डिफरेंस ब्रेक करके कर लीजिएगा, इसलिए इस पर हमने 2 क्वेश्चन लिखा, अभी दोनों दिखा रहे हैं आपको। बात क्लियर हो गई? अब बताइए क्या हो जाएगा मॉडल, अब यहां पर मॉडुलस जेड माइनस रूट 5 क्या हो जाएगी, लेस देन आर इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, -2। ये इसको रियल बना लिया, देखिए ये रियल बना लिया और फिर इसी इनइक्वालिटी को यूज कर दिया। समझ में आया? अब यहां से मॉडुलस जेड क्या हो गया, मॉडुलस जेड क्या हो गया बोलिए, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 -2 और लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस 2। अब बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई और मैक्सिमम क्या आ गई, ये पॉजिटिव आना चाहिए था। अब देखिए यहां पर, अब आपको बता दे, अगर हम ये प्लस के साथ लेते, इसको प्लस ले लेते मान लीजिए, तो क्या होता, -2 प्लस आई होता बोलिए, तो -2 प्लस आई ये प्लस होता बोलिए, और मॉडुलस तो वही आता रूट 5, ये प्लस होता। जब ये प्लस होता तो इधर आके क्या हो जाता, माइनस, और ये निगेटिव हो गया। और मॉडुलस जो पॉजिटिव होता है इस सर्कल में, फिर वो क्या बन जाता, ये निगेटिव से ग्रेटर है, तो जाहिर है मॉडुलस से तो पॉजिटिव होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, फिर वहां पर एरर हो जाएगा और ये आपकी वैल्यू इधर ट्रांसफर होगी। तो इधर भी क्या आ जाएगी, देखिए ये प्लस के साथ इधर भी क्या आ जाएगी, माइनस। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है कि जो उसकी मिनिमम वैल्यू वो भी निगेटिव है, जो मैक्सिमम वैल्यू वो भी क्या है भाई, रूट 5 2 से ग्रेटर है ना, तो वो एरर आने के चांसेस हैं, और जो आपको दिखाई पड़ रहा है। बात क्लियर हो गई? जब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालना हो तो क्योंकि सर्कल की इक्वेशन है, उसका क्या है, जो भी हमने यहाँ पे लिख के दिखाया था आपको, वो माइनस के साथ आना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया।
मॉडुलस की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। मिनिमम वैल्यू क्या होगी बोलिए, देयरफॉर क्या लिखा है क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट लीस्ट, तो लीस्ट वैल्यू एल वी किसके बराबर आ गया, √5 - 2, और ग्रेटेस्ट वैल्यू जी वी, जी फॉर ग्रेटेस्ट क्या आ गई, √5 + 2। माइनस करने का रीजन समझ में आया, प्लस पे क्या दिक्कत आ रही, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं ना, वैल्यू वही आ रही है, सिर्फ क्या हो जा रही है, दोनों निगेटिव आ जा रही है ये वैल्यू, और जो कि मॉडुलस है उसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इनमें हमें यही समझना है कि किस चीज को हमें लेना है और क्या निकालना है। अब जैसे इसको लिया तो हम लोगों ने क्या किया, ये हमको गिवन है, तो जिसमें वेरिएबल आ रहा है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा किसकी होती है, वेरिएबल की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, अभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे वहां पर भी पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और उसके अलावा अभी आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपका पूरा एक 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक टॉपिक है। वेक्टर में भी पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या बनाएंगे, इनइक्वालिटी बनाएंगे। फिर अगर ऐसी चीज आती है रियल नंबर के साथ आती है, इनइक्वालिटी बनाएंगे, नहीं फंक्शन बना करेंगे, क्योंकि फंक्शन में ही तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ा है, किसमें, क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा, तो अभी फंक्शन में जब आगे पढ़ेंगे वहां भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ेंगे। तो यही हमको समझना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को लेने के लिए वहां पर वेरिएबल का होना मस्ट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं जिसमें वेरिएबल कौन है, z है। अब आ जाइए, तो इसको हमने लिया इसके लेफ्ट हैंड साइड से, और इसको लेने के बाद जो हम लोगों ने पीछे मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ी है, जिस मॉडुलस में दोनों मिल रहा है मिनिमम और मैक्सिमम, उसी से रिलेट कर दिया। अब यहां पर कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये इसमें सेकेंड वाले में बोलिए ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट वाले से रिलेट कर दीजिए, और ग्रेटेस्ट वाले से रिलेट करने के लिए हम देखिए यहां पर नोट करके फिर लिख दे रहे हैं, ये मॉडुलस ऑफ Z1 + Z2 इज लेस देन आर इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माने दोनों के लिए है, प्लस मॉडुलस Z2। अब देखिए यहां पर लिस्ट वैल्यू निकलनी है, तो लिस्ट वैल्यू इसकी निकलने जा रही है, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकलनी है तो इसकी निकलने जा रही है, होल मॉडुलस। तो यहां पे मॉडुलस अलग अलग हो गया है, और दोनों निकालनी तो हमने आपको निकाल के दिखा दिया। अब ग्रेटेस्ट निकालनी तो इसी को यूज करें, इसी को यूज करें। अब इसी प्रॉपर्टी को इन्हीं दोनों में से किसी एक को लेकर के कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसे यूज करना है तो हम इसी को ले लें और इसी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दें। किसकी निकालनी है, मॉडुलस ऑफ, आइए जरा सा, ये मॉडुलस ऑफ Z+1 ले लिया, इज इक्वल टू इसी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है और इसको यूज करना है। अब इसको यूज करना है तो बताइए यहां पे कितने की कमी है भाई, इसको यूज करना है तो यहां पर मॉडुलस Z+1 है, अब मॉडुलस Z+4 बनाना पड़ेगा, तो क्या करें, तेल बोलिए 3 प्लस कर दीजिए, वेरी गुड, और 3 आइए करिए, जैसे 3 प्लस करेंगे तो ये तो 4 हो गया ना, बोलिए, और ये क्या हो गया, -3 हो गया। अब यहां पर देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ये बन गया, ध्यान रखिएगा, और माइनस के साथ Z2 ये बन गया, बना, और ये बना तो इसकी वैल्यू यहां से यूज कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, और ये अगला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो सेकेंड बने वो ऐसा बने जिसका मॉडुलस निकल आए। जैसे अभी हम लोगों ने क्या बनाया था, 2 - i, तो जाहिर उसका मॉडुलस निकल रहा, क्या निकल रहा, √5, और ये प्योरली रियल है तो जाहिर इसका मॉडुलस तुमको पता ही है। नई बात क्लियर हुई, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी को सही यूज करना आपको आना चाहिए, एक झटके में क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब बताइए जब ये बन गया, ये इसी के बराबर तो हुआ, अब इसी को इसी प्रॉपर्टी के थ्रू लिखने जा रहे हैं, तो बताइए क्या शो कर रहा है, लेस देन आर इक्वल टू शो कर रहा, तो लेस देन आर इक्वल टू इसी को लिख रहे हैं, और चूंकि ये इसी के बराबर है तो जाहिर है इसी की वैल्यू निकल आई, दोनों आपस में इक्वल ही तो हैं। अब इसको इस प्रॉपर्टी के थ्रू लिखने जा रहे हैं, बोलिए क्या लिखने जा रहे हैं, Z1 काम कौन कर रहा है, तो ये मॉडुलस Z+4
ये मॉडुलस z प्लस 4। और ये प्लस मॉडुलस ऑफ, जल्दी बोलिए बोलिए, नहीं प्लस करके, अब चूंकि माइनस किया है ना भाई, तो अब माइनस के लिए भी है, वो हमने दिखा ही दिया था कैसे हुआ था, बीच में प्लस लिख करके ब्रैकेट में लिखा था, ये दिखाया था ना। तो आप चाहे तो डायरेक्ट लिख दीजिए प्लस क्या बोलिए 3, डायरेक्ट लिख दीजिए ये, क्योंकि दोनों के लिए अब इसका मॉडुलस क्या होगा 3 ही होगा। आप चाहे तो इसको प्लस लिख करके, इसको मतलब प्लस हमने लिखा, अंदर -3 लिख दिया जो प्रॉपर्टी में दिखाया था, आप चाहे डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको दिखा दिया, इससे ध्यान दिखाने की जरूरत नहीं। ये दिमाग में आना चाहिए माइनस कहाँ गायब हुआ, तो माइनस कहाँ गायब हुआ बोलिए भाई, ये जो माइनस था उसको भी हमने बीच में क्या बनाया प्लस, और प्लस बना करके माइनस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया Z2 के साथ, और जब Z2 के साथ मॉडुलस में लिखा है, याद करिए जा करके देखिएगा, तो क्या हुआ माइनस का मॉडुलस क्या हो गया प्लस, वही हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर। क्लियर हुआ। हम चाहते इसको मॉडुलस 3 ना लिखते, बल्कि डायरेक्ट क्या लिख देते 3, तो मॉडुलस लिखने का मतलब क्या है, उस -3 को हमने +3 कर दिया है। बात समझ में आ गई। अब आ जाइए क्या हो गया, अब यहाँ पर पहचानिए ये देखिए z मॉडुलस z प्लस 4 क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है, और ये मॉडुलस z1 प्लस 1 ये इससे लेस है, इससे लेस है, तो जाहिर है, और जब ये वैल्यू होगी तब इससे लेस ही तो होगी, इससे ग्रेटर तो नहीं होगी ना, और इसकी वैल्यू लेस देन है, तो इनक्लूडिव में अभी वैल्यू हम 3 लिख सकते हैं। तो इनक्लूडिव में वैल्यू को रिप्लेस करना सीखे कैसे, जिससे उसकी इनक्लूडिव पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ये हमने आपको रियल नंबर में पीछे बताया। तो यहाँ क्या लिखे जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए 3, और ये +3 हाई है, कितना आ गया लेस देन इक्वल टू 6। तो ये मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई ये GV ऑफ मॉडुलस z प्लस 1 इज इक्वल टू 6। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया। मेन फिर हम आपसे कहेंगे जब इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आपको ये जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करना सीख लीजिए बस। कोई डाउट तो नहीं ना, नोट कर लीजिए। देखिए आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी इन दोनों क्वेश्चंस में हमने आपको दिखा दिया कि इनइक्विटी कैसे बनानी है, और एक बार में बनाइएगा, ये नहीं कि इससे वैल्यू नहीं निकले तो ये वाला निकाले, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये आपको पहचानना। अभी इस बारे में क्वेश्चन और लेकर के भी हम दिखा देते हैं आप कैसे करेंगे। देखिए लेट Z1 and Z2 are two complex numbers such that Z1 minus 2 Z2 upon 2 minus Z1 into Z2 bar is unimodular while Z2 is not unimodular. Find modulus Z1। इसको कराने का मेरा मकसद क्या है, जो कुछ हमने आपको घर पे कहा था करने के लिए उसी का ये एप्लीकेशन है। अब कितने लोगों ने किया अभी देखिए पता चल जाएगा। ये देखिए Z1 माइनस 2Z2 अपॉन 2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार ये मॉडुलस के साथ इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब पहचानिए डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो दोनों की मॉडुलस, दोनों का मॉडुलस कहाँ हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। न्यूमरेटर का मॉडुलस अलग हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दें। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये Z1 माइनस 2Z2 किसके साथ इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए 2 माइनस, सॉल्व करना है, क्या कर दें। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करें, तेज बोलिए, तेज बोलिए स्क्वायर। अरे भाई यही तो उस दिन हमने वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था कि कॉन्सेप्ट सेम है, खाली फील्ड बदल रही है। तो आप लोगों ने घर पे किए नहीं, इसका मतलब मॉडुलस के, इसीलिए यूनिमोडुलर कहा कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, और अब सॉल्व करना है तो क्या करेंगे स्क्वायर, हो गया खत्म हो गया। यहीं पर हम स्क्वायर भी कर दे रहे हैं जिससे अब वो ना हो। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए क्या बोलिए, और जेई मेन के लिए ध्यान रखिएगा, ये मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। जेई मेन में क्वेश्चन फिर हम आपसे कहेंगे लेंथी आते हैं, और एडवांस में क्या आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं। उसके ज्यादा वो कैलकुलेशन नहीं करवाते। जेई मेन आपको पता रहेगा, जेई मेन का करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन कहां पर आएगा ये आप पे डिपेंड करता है कितनी अच्छी कैलकुलेशन कर रहे हैं।
2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार होल बार इज इक्वल टू ये सॉरी इज इक्वल एक मिनट सॉरी ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा इनटू Z1 माइनस 2Z2 होल बार इज इक्वल टू बोलिए 2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार इंटू 2 माइनस Z1 इंटू Z2 का। कोई डाउट बताइए, समझ में आ गया? अब कुछ ना करिए, बार लेकर के इंटू कर दिए, हो गया, खत्म हो गया, फैक्टर कर लीजिए, आंसर आ गया। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, बोलिए Z1 माइनस 2Z2 इंटू इसका बार अलग, क्या बोलिए, अरे बार की प्रॉपर्टी कंजुगेट की, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस। अब इस पूरे का बार होगा किसका, 2Z2 का बार होगा, 2 रियल नंबर है, इसका बार 2 ही रहेगा, दोनों का बार कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 2 का बार क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, और ये इसका Z2 का बार बोलिए -2 क्या Z2 बार, ये हो गया इज इक्वल टू, अब बोलिए यही रहा 2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार, और जब ये और इंटू ये इंटू, जब आप इसका बार लेंगे और ये इसमें भी वही कर लीजिए, जब इसमें वही करेंगे तो क्या मिलने जा रहा, पहचानिए, 2 का 2 ही रहेगा, रियल नंबर है, प्योरली रियल है, तो क्या आ जाए, बोलिए 2 माइनस, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए, Z1 बार इंटू, अब बताइए यहां से यहां तक कुछ नहीं किया, खाली इंडी मॉडुलर था वो कर दिया, और मॉडुलस आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर कर दिया, फिर स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दी, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर की, वही कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसी का कॉन्जुगेट मींस बार, ये लिख दिया, अब इंटू कर लीजिए, हो गया आंसर, हो गया, फैक्टर कर लीजिए बस, और क्या होगा। आइए अब करने जा रहे हैं, अब देखिए Z1 इंटू Z1 बार डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, क्या बोलिए, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर, भाई 2 टर्म इधर है, 2 टर्म इधर है, 4 टर्म आएगा, 4 उधर आएगा, एक कहीं कुछ कैंसिल भी होगा, कुछ बचेगा, वही कर लीजिए, और देखिए मिलने क्या जा रहा है, देखिए माइनस, जल्दी बोलिए इसको, 2Z1 इंटू Z2 बार -2 बोलिए Z2 इंटू Z1 बार, ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस 2 क्या, मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर, सॉरी 4 Z2 इंटू Z2 बार मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर, वही काम यहां पे कर लीजिए, ये यहां से लिख दे रहा है इसको 4, यहां क्या आ गया माइनस, फिर बोलिए 2Z1 बार इंटू Z2 है, और जब इसको लिखेंगे तो -2Z1 इंटू Z2 बार, और ये माइनस माइनस प्लस, देखिए ये क्या हो रहा है, Z1 इंटू Z1 बार मॉडुलस ऑफ Z2 बार इंटू Z2। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, Z2 स्क्वायर कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, मॉडुलस Z1 और Z2 कहा क्या, नॉट यूनिमॉडुलर, इसका मतलब क्या, जब भी हम फैक्टर, और हमारे इक्वेशन सिर्फ मॉडुलस में होनी चाहिए तभी वैल्यू आएगी, जैसे ये आ रहा है Z1 इंटू Z2 बार, ये स्टार्ट करना है, तो इसीलिए आ रहा है, आप इसको देख लीजिए, दोनों तरफ होता है हमारा, इसी हिसाब से दिया ही गया कॉम्प्लेक्स नंबर, देख लीजिए कि ये कहीं ना कहीं ये यहाँ कुछ हमने गलत लिखा है, ये Z2 बार होगा, क्यों यहाँ पर Z1 बार है तो ये Z2 बार होगा, ये देख लीजिए इंटू करके, ये बार नहीं लगाया था, तो ये टर्म दोनों क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा थे वो कैंसिल हो गए, टर्म देख डालिए, नहीं कैंसिल हुआ, वो होना ही होना है, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है, क्या आ रहा है क्या लाना है वो बचेगा, क्वेश्चन में दिया ही जाता है क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए, क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया जाता कि सॉल्व हो। अब बताइए बचा क्या, उसको लिख डालिए, ये देखिए सबको एक तरफ ले लीजिए, तो इधर 0 छोड़ दे रहे हैं या इसको इधर ले आ रहे हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर और +4 मॉडुलस ऑफ क्या Z2 स्क्वायर, फिर क्या -4, क्यों भाई, और ये माइनस मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0, फैक्टर कर लीजिए, जब यहाँ फैक्टर करने जा रहे हैं 4 कॉमन हुआ, इन दोनों में क्या कॉमन हुआ, मॉडुलस ऑफ ले लीजिए, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे
बोलिए अंदर क्या आने जा रहा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, जल्दी बोलिए। 1 माइनस, 1 मिनट कैलकुलेशन जरूर देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये जरूर देख रहिएगा। देख रहे हैं ना कायदे से, चलिए सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर क्या आ गया, बोलिए 1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक, अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, +4, तो अंदर क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। अब दोनों को फैक्टर को सेम करना है तो बजाय यहां पर प्लस कॉमन लेने के क्या ले लें, माइनस, तो हम डायरेक्ट यहीं पे ले ले रहे हैं। ये माइनस कॉमन कर लिया यहाँ पर, ये यहीं पर माइनस कॉमन कर लिया जिससे ये फैक्टर सेम हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, दोनों फैक्टर सेम हो गए। क्या कॉमन कर ले, जल्दी बोलिए, 1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर, ये, और अंदर क्या बचा है, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या। अब दोनों रियल हैं, दो रियल, अरे भाई मॉडुलस भी Z भी रियल हो गया, ये भी रियल, दो रियल का प्रोडक्ट क्या होगा, रियल होगा। अब यहां पर प्रोडक्ट किसके बराबर है, तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। इफ यहां पे लिख दे रहे हैं, इफ क्या, बोलिए 1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1। अब देखिए चूंकि ये मॉडुलस है, मॉडुलस हमेशा क्या होगा, तेज बोलिए, इसलिए यहां पर प्लस माइनस नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिया जाएगा, प्लस। ये आपको ध्यान रखना है कि किस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ Z2 किसके बराबर आ गया, बोलिए 1 के। ये गिवन है कि नॉट यूनिमॉडुलर, व्हाइल Z2 इज नॉट यूनिमॉडुलर, ये इम्पॉसिबल लिख दिया, इम्पॉसिबल। अब दो चीजों का प्रोडक्ट है 0, इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, कौन 0 होगा, दूसरा वाला। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बोलिए मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहां से क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, माइनस नहीं लिया जाएगा क्योंकि मॉडुलस है। अब इस क्वेश्चन को हमें सिर्फ बताना ये था हमने आपसे घर पे कहा भी था कि स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लिखी थी, हमने कहा था घर पे इसको सॉल्व करिएगा कि कैसे स्क्वायर को सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स, ये आपको आना चाहिए। जहां मॉडुलस देखा क्या कर देंगे, स्क्वायर, कुछ नहीं सोचना है। यही हमने आपको बताया भी था कि आपने फिजिक्स में वेक्टर में किया होगा, जाके घर पे देखिएगा, जिसको लोग सेल्फ डॉट बोल देते हैं, सेल्फ डॉट। हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में नहीं, कुछ नहीं है ये सब, कुछ नहीं, डॉट मॉडुलस है, स्क्वायर करिए, सॉल्व कर लीजिए। अब वेक्टर में था, जब हम प्रॉपर्टी उसकी लिखाएंगे तो डॉट में कन्वर्ट होता। तो मॉडुलस का स्क्वायर हमेशा डॉट में जाता है वेक्टर में, यहां पर बार के साथ जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू क्या, Z इन मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर क्या, Z इनटू, तो टॉपिक को रिलेट करेंगे तो मालूम क्या होगा, एक साथ कई टॉपिक क्लियर होगी, नहीं हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। आप पढ़ के आ रहे हो, कर के आ रहे हो, और फिर पेपर जब देने जाओगे तो पन्ना ले लोगे ऐसे ही, और ये वाला यहाँ पर होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या, और जैसे एग्जाम में पहुंचेंगे पहले क्वेश्चन में जो आप पढ़ के आए पहले ही ना, वही शुरू कर दोगे, चाहे वहां हो रहा हो चाहे नहीं, चूंकि जहन में वही है। बोलिए समझ में आ गई बात ना, कोई डाउट तो नहीं ना इसको, तो इसमें आप देख डालिए, कोई ऐसी चीज नहीं है सॉल्व करने के लिए, अगर आप किए हो तो हमें करना ना पड़ता है, हम छोड़ देते। चलिए नोट कर लीजिए। Yeah.